जोकर टब्बर की। आखिर समीना की मां ने ईद का ढेर लगा दिया। समीना भी टिपिकल लड़कियों की तरह निकली। बेवा मां को लूटने का अच्छा प्रोग्राम बनाया ससुराल वालों ने। और थोड़ी बात करेंगे बिलाल भैया साहब पे। आखिर बिलाल भैया साहब ने लिया बड़ा फैसला, चली अपने दिमाग से चाल। क्या उस चाल में हुए कामयाब या माँ और बहनों को दिया जोर का झटका धीरे से? आयशा को किस चीज का सदमा लगा? आयशा बुखलाहट का शिकार क्यों हुई? या सीधे से ये कह ले कि दोनों भाइयों के बीच में पिज्जा क्वीन दीवार थी। और थोड़ी बात करेंगे मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो की। आखिर सजेरियन ऑपरेट डेट मिल ही गई। ईद के बाद डेट क्यों रखवाई? अचानक समीना का घर जाना मोमना मीसनी के लिए सरप्राइज था या शॉक्ड कर देने वाले एक्सप्रेशन थे? आखिर ससुराल वालों को अफ्तारी और बर्थडे पे क्यों ना बुलाया? बहुत सारे व्लॉग आए थे, मिक्स रिएक्शन दे रही हूँ। 2 पार्ट बनाऊंगी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो वॉच करनी है, फिर अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे जोकर टब्बर की। बिलाल भैया साहब ने तो कट तुम्हें दिए। बिलाल भैया साहब ने तो अपने दिमाग से काम ले लिया और बिलाल भैया साहब ने अपने ससुराल को लूट भी लिया। आखिर इतना बड़ा फैसला करने के लिए क्यों नहीं हमारी कूं के पू को कैप्चर किया? हमारी कूं को सदमा लुक दिखाने का मौका तो दिया, पर सियासत चलने वाली, चमचागिरी करने वाली लुक दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया बिल्लू भैया साहब ने? अचानक से इतना बड़ा फैसला करना क्यों जरूरी था? आज यही बातों पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। जैसे कि बहन भाइयों, आपको याद है कि बिलाल भैया साहब ने जब जर्मनी से मूव करना था, पाकिस्तान आना था छुट्टियां अपनी गुजारने के लिए, और घर में क्या कड़मस वजह था, निकाल दिया, प्रेगनेंसी में निकाल दिया। मुश्किल वक्त ससुर ने वसीयत कर दी, अनमोल के नाम सारी जायदाद लिख दी, फलान ढमकान गोल्ड, वो सारी चीजें। फिर जैसे ही बिल्लू भैया साहब और गुजरावाला की चिड़ी पधारती है एयरपोर्ट पे, अली भैया साहब स्पेशल ड्रेसिंग करके एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, पर वहां अली भैया साहब की टाई टाई फिश हो जाती है। वहां 70 की दाई का प्रिंट नहीं चलता क्योंकि जर्मनी के प्रिंट फोकियत, जर्मनी के कलर ज्यादा निकल के आते हैं सामने और लोगों के दिलों में जगह करते हैं। जगह भी क्यों ना करें, क्योंकि बिल्लू भैया साहब ठंडा करके खाते हैं और सोच समझकर अपनी गोटियां चलते हैं। बिल्लू भैया साहब अगर पर्सनल बातें लेके जब जब सामने आए हैं, हमेशा घर वालों ने उनकी कमर तोड़ी है, तो उन्होंने उसकी वजाहत करने के लिए सामने आए हैं, क्योंकि अब वजाहत करना बहुत जरूरी है। अब कहते हैं ना, वो कंपटीशन टफ हो गया, ठीक है ना, कंपटीशन टफ हो गया। वो टफनेस का आपको पता चल रहा होगा। जर्मनी से समीना बिलाल का आना और मोमना मीसनी का चैनल पे छा जाना, कभी टिड के बल गिरना, कभी पिछवाड़े के बल गिरना, कभी ऑपरेट को डिस्कस करना, कभी लेबर पेन को, यानी कि अपनी बेटी अनमोल को यूट्यूब की मासी बना के छोड़ दिया हुआ है। दर्दें उसके सामने डिस्कस होती हैं, ऑपरेट उसके सामने डिस्कस होता है। ऐसे बच्चा है, ऐसे बच्चा है, ऐसे दर्द होगी, ज्यादा खड़ा नहीं होना। और अनमोल मासी विद एक्सप्रेशन माँ के ऊपर कमेंट्री कर रही होती है करके, इसलिए मैं उसको अनमोल मासी कहती हूँ। वो यूट्यूब की अनमोल मासी है। गला मेरा बहुत खराब है, इग्नोर करना और बातों पे आपने गौर करना है, ठीक है जी। तो बिल्लू भैया साहब के साथ मुकाबला टफ चल रहा था मोमना मीसनी का, पर ये क्या,
अचानक बिल्लू भैया साहब ने सरप्राइज कर दिया पब्लिक को भी और मोमना मीसनी को भी। पर सरप्राइज करने के पीछे वजह क्या थी, नीचे किसे नु पता। अचानक बिल्लू साहब एकदम तलवार तू च्युइंगम बने, फिर च्युइंगम बन के खिंचते बर्गर भी खाए, पिज्जा भी खाए, चावा भी पी आए, अपना केक भी खाए। बिल्लू भैया साहब दी जाए। वाई वाई, क्या कहना चाहिए बिल्लू भैया साहब, आपने तो नैले पे दैले का काम किया, आपने तो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया, आपने तो एहसान रखना पसंद ना किया। शिकंजा जो हो गया था टाइट, वो शिकंजे को आपने अपने ज़हन से, अपने दिमाग से कर दिया लूज, और सबको आपने ठंडा कर दिया। पर नहीं ठंडी हुई हमारी कूं, मार के कर दी पू 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 है उसके गू का मलबा पूरे व्लॉग में। पर क्या कहने गुजरांवाला की चिड़ी के, गुजरांवाला की चिड़ी ने करवा दिया खामोश। किसको? बच्चों की कू, यूट्यूब का पू, कू कू कू, लुक 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 है, लुक कितने गई यानी वहा लुक हूं तो फर्शा तो पान लगी है, तो अर्शा पान लगी है। तो ये थी जी सदमे वाली एंट्री आयशा के लिए। पर समीना ने भी मारा चौके पे, वो कहते हैं छिक्का कि चौके पे चौका मार दिया समीना ने भी। उसने मोमना मीसनी के घर पहुंचते ही आयशा को करवाया खामोश। उसने कहा जब घर वालों को प्रॉब्लम नहीं, तुम क्यों चीखें मार रही हो? तो मैं यहाँ औरतों के रंगीले को यूट्यूब के मुंह से पूछता हूं कैसा फील हो रहा है? तुम्हें तो उसने मासी बना के रख दिया, तुमको तो उसने जूती की नोक पे रख दिया। जर्मनी जाते हुए तुमने इसी दाने खादी समीना को कितना डराया हुआ था। अब समीना ने बगैर लास्टिक के तुझे पजामा पहनाया हुआ है। यूट्यूब की सदमा पुप्पो है, औरतों के रंगीले हो न करी कू ना मारी पू, इन्ना तो पकोड़ा खाता हूं ते सांबिया भी नहीं जाना। बहरहाल जी कल आशा पू का मुंह देखने वाला था, उसके गू का मलबा उसी के ऊपर समीना ने गिरा दिया, और समीना ने उसको दिन में और रात में कट्ठे तारे दिखाए। और वो ये कहती मेरे कुल की मीरा छदमा मीरा मेरे कुल की जगह लुक की मेरी लुक की मेरी तो मुक गई। पर बिल्लू भैया साहब आपकी सियासत काम कर गई। अब बहन भाइयों, आखिर औरतों के रंगीले को या मरियम साई को या पिज्जा क्वीन को क्यों नहीं बताया गया? पिज्जा क्वीन का एक ये गाजरी कलर का जो सूट पहना हुआ जो समीना की मदर ने गिफ्ट किया था एयरपोर्ट से, जब वो आए थे घर मिलने, नहीं लाया। पिज्जा क्वीन ने पा के हर व्लॉग बना देता है। पर आपने नोट किया जो बिल्लू भैया साहब ने इनको नहीं बताया, बिल्लू भैया साहब ने उधर का रुख नहीं किया, उनको सदमा इस चीज का लगा। जब गाड़ी में बैठ के अली के प्लाजो के सामने पहुंचे, आंटी जी के आपने एक्सप्रेशन देखने थे, हो सका तो मैं अंदर तस्वीरें लगा दूंगी, नहीं तो थंबनेल पे लगा दूंगी। फिर घबराहट इनकी आपने देखनी थी, आयशा जैसे अपनी माँ के साथ आंखों आंखों में बात कर रही थी। ये सारा बिल्लू को क्यों करना पड़ा? बिलाल भैया साहब ने ये सारा फैसला क्यों किया कि इनको बताए बगैर जाना है? क्योंकि आपको याद होगा अब्बा जी की बरसी, जर्मनी से आना, हर जगह पे आयशा और अम्मा अली तक पहुंचती थी। मेन रीजन यही है कि ये दोनों भाइयों को मिलने नहीं देती। जैसे बिलाल कहता था बरसी इकट्ठे करनी है, नहीं उधर जाके उधर दी गल ते इधर आके, मतलब विच खिचड़ी पकाई रखनी सी। अल्फी नहीं सन बनांदियां खिचड़ी पका के ते एक उधर प्लेट दे आंदियां सन, एक उधर गल्लां उत्ते सालन पा देंदियां सन, ठीक है ना? ऐसे करती थी। बिल्लू भैया साहब तो जानते हैं ना, अपनी फैमिली को कौन नहीं जानता? फैमिली को कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं। जब वो गुजरांवाला में थे, ठीक है, पीछे से सरप्राइज हो गया, मोमना मीसनी ने बच्चों की और उनकी ईद पहुंचा दी। पर बिल्लू भैया साहब तो मुंह नहीं लगाते थे। एयरपोर्ट पे भी आपने देख लिया, और जब से आए हैं, रमजान हुआ, सालगिरह आई, एनिवर्सरी आई, न्यू ईयर आया, कोई एक दूसरे से नहीं मिला, ना मिलना चाहते थे, ना बात करना चाहते थे। जैसे उन्होंने शॉपिंग की,
जैसे वो गए, क्योंकि वो खाना भी नहीं उनके घर का चाहते थे, पर उन्होंने फिर बर्गर मंगाया। चले वो घर का खाना नहीं हुआ, बाहर का आ गया, पर ये एहसान उतारा गया। और अब अम्मा और बहन को कह के उतारते, अम्मा बहन सो शुतनियां साथ लगाती, फिर कहीं जाके पहुंचाती। उन्होंने बेहतर समझा कि इससे पहले कोई ड्रामा हो, कोई बात हो, पर बात तो फिर हो गई। बिल्लू भैया साहब, जितना मर्जी आप छुपाएं, जानने वाले समझ जाते हैं। बात आपके घर वाले लोग पहुंचाने में पहुंचा देते हैं। फेक आइडिया किस लिए होती हैं? जाहिर बात है, अचानक किसी कंटेंट पे आइडिया आके छलांग लगाती हैं तो वो आप लोग ही होते हैं ना। बहरहाल जी पहुंचे, आंटी भी सदमे में थी, मरियम थोड़ी सी ठीक लग रही थी, बाकी सारा काम बुझा बुझा कुचा कुचा था। पहुंचे जी उधर, फिर ईद दी। मोमना को कपड़ों से ज्यादा समीना और बिल्लू के आने की खुशी थी, क्योंकि मोमना मीसनी और 70 की दाई की हीरो की थोड़ी सी इज्जत बच गई। पर इज्जत कैसे बची? कितने छापे मारे, उनके मुंह नहीं लगे, उनके मत्थे नहीं लगे, सरप्राइज देते रहे, चीजें पहुंचाते रहे। तो जाहिर बात है जी, फिर बिल्लू भैया साहब भी एहसान फरामोश तो नहीं थे। बिल्लू भैया साहब ऐसे ही चले जाते अपने ऊपर भार करके चीजियों का। उन्होंने भी चिज्जी दे दी। ये था जी असल गेम। पर क्यों छुपाया, क्यों, वो अभी नहीं मैंने बताना कि असल वजह क्या थी जो बताए बगैर जाने की। वो वजह क्या थी, किस वजह से, वो भी रीजन बहुत बड़ी है। पर हौसला रखना है, सब्र रखना है, हर चीज आपके सामने विद प्रूफ आएगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी उसकी समीना की मदर जो ईद लेके आई। क्योंकि ये एक एक दिन के व्लॉग है, मैंने नहीं देखे थे, बताया ना, बिजी स्थानीय की रात थी जो सारा। तो फिर अब मैं ये सारा रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत आ रहे थे। मिक्सअप या 2 पार्टों में होगा। समीना ने वो ही टिपिकल लड़कियों की तरह काम किया, वो ही औरतों की तरह काम किया, अपने घर वालों को लूटा। बिल्लू भैया साहब ने ससुराल वालों को लूटा। इतने माशाल्लाह कपड़े, अल्लाह बच्चों को कपड़े पहनना नसीब करे, दोनों बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ईद है। और सबसे बड़ी बात, 2 बूढ़ी औरतों को, यानी औरतों के रंगीले को, मरियम साई को धमाल डालने का, नासों के बाल दिखाने का, और रंगीले को पूरे घर में फसाद फैलाने का मुआवजा दिया गया, यानी ईद दी गई। और जब गिफ्ट ओपन हो रहे थे, ईदी ओपन हो रही थी, आप औरतों के रंगीले की बॉडी लैंग्वेज देखे, पिज्जा क्वीन को आप देखे कैसे टो टो के कपड़ा देख रही थी। हालांकि अपना सूट जड़ा पाया सो चंगा ही है ना, जड़ा इन्ने व्लॉगां च पा छड़िया, सुलाया नहीं सो है। तो बिल्लू भैया साहब ने तो बस मैं कहती हूँ लूटता है। बीवी जॉब भी करती है, अकेले लेबर पेन, सिजेरियन हो, डिलीवरी हो, बीवी घर वालों की बातें सुने, बीवी लोगों को आके सफाइयां दे, बीवी और जर्मनी लेके जाए, बीवी फिर ससुराल भी खुआए। वाह बिल्लू भाई भैया साहब, आपने तो बड़ा सोच समझ के, क्योंकि आपका कारोबारी माइंड है, आपने बिल्कुल सोच समझ के कुड़ी काबू की। और आप जर्मनी की सैरें भी कर रहे हैं और लूट भी रहे हैं, पर आपको शर्म नहीं आती? कहते हैं हांडी का मुंह खुलाओ तो कुत्ते को